देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं कमल ककड़ी और आलू की मसालेदार सब्जी। कमल ककड़ी के बहुत सारे अच्छे फ़ायदे होते हैं और ये खाने में उतना ही अच्छा लगता है। इस वीडियो में मैंने कमल ककड़ी को बिल्कुल 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छी तरह से साफ़ करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, कमल ककड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ½ kg कमल ककड़ी लिया है। इसे मैंने गाजर की तरह दोनों एंड को कट करके पीलर से पील करके लिया हुआ है और इसे मैंने तिरछा काट लिया है। जैसा कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में ही कहा है, मैं इस वीडियो में आपको कमल ककड़ी को 5 से 6 मिनट के अंदर साफ़ करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगी। इसीलिए अभी ये कमल ककड़ी थोड़े गंदे हैं। 2 मीडियम साइज पोटैटोज़ को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट करके लिए हुए हैं। ½ कप दूध लिया है। 1 लार्ज साइज अनियन चॉप्ड, 3 मीडियम साइज टमाटो कट किए हुए, 2 inches of chopped ginger and 5 to 6 green chilies, 2 tablespoons of chopped garlic, 1 tablespoon coriander powder, 1 teaspoon turmeric powder, 1 tablespoon Kashmiri red chili powder, 1½ tablespoon kasuri methi, 1 teaspoon garam masala powder। यहाँ पे हमने 3 bay leaves लिए हैं, 1½ inches of cinnamon stick, 4 green cardamoms and 1/4 teaspoon of cumin seeds, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये कमल ककड़ी को क्लीन करना है। क्लीन करना बहुत ही इजी है। इसे क्लीन करने में 5 से 6 मिनट का ही टाइम लगेगा। हमने सबसे पहले इस तरह का एक बर्तन ले लिया है। इसमें हमने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड कर दिए हैं। अब गैस ऑन करेंगे और पानी के फर्स्ट बॉईल आने तक हमें वेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, पानी जो है उबलने लगी है। अब गैस को सिम कर देंगे और इसमें ये दूध ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को बढ़ा लेंगे, इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में हमें ये कमल ककड़ी को ऐड कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। पानी में दूध डाल के कमल ककड़ी को बॉईल करने से क्या होता है ना, इसके अंदर जितने भी इम्प्यूरिटीज़ है, जितने भी मिट्टी है, वो बहुत ही इजीली और झटपट निकल जाएगा। अब हमें इसे बिल्कुल हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बॉईल होने लगी है और इसके बिल्कुल अपर लेयर में जितने भी इसके इम्प्यूरिटीज़ था वो धीरे धीरे अब निकलते जा रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपके कमल ककड़ी में उतना अगर मिट्टी या फिर इम्प्यूरिटीज़ अगर नहीं है तो आप इसे 5 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में बॉईल कर सकते हो, तो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। उसमें दूध डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के हमें इसी तरह से रहने देना है। इस बीच चलिए हम ये टमाटो, जिंजर और ये ग्रीन चिलीज का एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। 5 मिनट से ये जो है सोक हो रहा है। अब इसे स्ट्रेन करके इसे बिल्कुल ठंडे पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे और इसके बाद ये कमल ककड़ी बिल्कुल साफ हो जाएगा, यूज करने लायक। हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। अब ये बिल्कुल साफ है। अब इसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखा, ये कितना ही इजी और एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक था। आप जब भी कमल ककड़ी बनाओ तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और कुकर को हमें गर्म कर लेना है। कुकर गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें 2 to 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करना है और इसे हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके ये सारे जो मसाले हैं उसे ऐड करेंगे। जैसे कि बे लीव्स ऐड कर दिया, सिनेमन स्टिक ऐड कर दिया, ग्रीन कार्डमम्स ऐड कर दिया और ये क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है।
ये मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इसमें ये चॉप्ड जो गार्लिक है उसे ऐड कर देंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमें फ्राई कर लेना है। ये गार्लिक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अनियन हल्की हल्की पिंक हो जाए। ये अनियन फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर देंगे। अब इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसमें 1/3 कप पानी ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के लगभग, और इसे अब नॉर्मल फ्लेम में 1 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि पानी जो है मसाले को जलने नहीं देगा। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ये टमाटो, जिंजर और ग्रीन चिली का जो प्यूरी है उसे ऐड कर देना है और इसे हमें तब तक नॉर्मल फ्लेम में फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। ये मसाला फ्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो ऑयल भी रिलीज होने लग गई है। अब इसमें कमल काकड़ी ऐड कर देंगे, साथ ही कट किए हुए पोटैटोज भी ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब हमें इसे 5 to 6 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इसे हमने 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को कम कर देंगे। अब इसमें 1.25 कप हमें पानी ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब ये जो कसूरी मेथी है, अब कसूरी मेथी को दोनों हाथ से इस तरह से क्रश करके स्प्रिंकल कर देंगे। क्रश करने से क्या होगा ना, कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड को लगा देंगे। अब इसे नॉर्मल फ्लेम में 2 से 3 विसल्स आने तक कुक कर लेना है। 3 विसल्स लग चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हमें अब पूरा ठंडा करना है। इसके स्टीम को अभी हमें नहीं निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हो इसका स्टीम निकल चुका है। अब बहुत ही केयरफुली इसके लिड को ओपन करेंगे। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। ये सब्जी जो है पूरी तरह से पक चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये सब्जी जो है सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, कमल काकड़ी और आलू की सब्जी। इसमें थोड़ा सा मैं कोरिएंडर लीव्स जो है स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। आप अगर चाहते हो तो इसे इसी तरह से गार्निश कर सकते हो। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए